हम समस्तीपुर समाहरणालय और समस्तीपुर दरभंगा पथ के बीचों बीच खड़े हुए हैं और जहां आप मेरे पीछे की आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ना, ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर पिछले 1 महीने से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई है और आज जो है कि ये उग्र होते हुए और समस्तीपुर समाहरणालय के यहाँ पे ये लोग मानव श्रृंखला बना दिया है। अब ये जो लोग हैं ये सेविका सहायिका है और काफ़ी अपनी जो मांग है उन मांगों को लेकर काफ़ी जद्दोजहद करती सड़कों पे अब नज़र आने लगी है। अब देखना है कि सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरी करेगी, मगर कहीं ना कहीं इनकी जो मांगे हैं वो मांग इतनी है कि उस मांग को लेकर ये लोग अब जो है पिछले 1 महीने से लगातार जो है धरना प्रदर्शन करते नजर आ रही है, मगर अब तक जो है कोई इसका सुनने वाला नहीं है। आखिर ये करे तो क्या करे, आखिर में ये करने के बाद जो है ये अपनी मांगों को लेकर अब जो है कि सड़कों के ऊपर नजर आ गई है, सड़कों पे जो है आइए उतर आई है। मगर ऐसे में ये जो लोग हैं इनकी मांगे क्या, उनसे जानना चाहेंगे क्या मांगे हैं। आप लोग सड़कों पे उतरी हुई है। हमारी मांगे है कि हमें स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए जी, स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हम लोग अपना 1 महीना से हम लोग इसी बात को लेके सड़कों पे उतरे हुए हैं। वार्ता का दौर भी चला है लेकिन कुछ भी अच्छा हम उन लोगों की तरफ से कोई भी रिस्पांस अच्छा आया नहीं है। अच्छा, मांगे क्या है आप लोगों की जिसको लेकर पिछले 1 महीने से आप लोग सड़कों पे धरना प्रदर्शन कर रही थी, आज जो है कि सड़कों पे उतर आई है। सड़कों पे उतर आने के बाद जो है कि समस्तीपुर समाहरणालय के गेट पे आप लोग खड़ी हैं। हमारी मांगे सबसे पहले मुख्य मांगे तो यही है कि हमारे सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है ये कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया इन लोगों को ग्रेजुएटी का लागू करने के लिए, जो कि अभी तक इन लोग नहीं किए हैं। तो हमारी ग्रेजुएटी लागू की जाए, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में है जो हमारी ग्रेजुएटी वो लागू करे। तीसरी मांग है कि हमारी सम्मानजनक जब तक वो नहीं दे रहे हैं, सम्मानजनक वेतन नहीं दे रहे हैं, तब तक हमें सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, जो कि 25,000 या 30,000 के 30,000 हम लोग का मांग है। 25,000 30,000 के लगभग में हम लोग को वेतन। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संगीता शर्मा है। बहरहाल संगीता जी की जो मांग है उन्होंने बताई, हम इनसे जानना चाहेंगे। आपका पहले नाम बताएं, आप परिचय बताएं। मैं अमला कुमारी, बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष। जी, बताना चाहेंगे अब जो है कि आप लोग सड़कों पे उतरी है, आपकी मांगे क्या है और मांगे जो है कितनी मांगे हैं? क्या सरकार आपकी मांगों को नज़रअंदाज करते आ रही है? अब क्या करना चाहेंगे? सरकार तो हम लोगों को सौतेलापन व्यवहार कर रही है। सरकार हम लोगों को 5,950 रुपया मात्र मिलता है। इस महंगाई के दौर में उतना से क्या होने वाला है? सेविका का पेट नहीं भरेगा तो सेविका का बाल बच्चा परिवार कहाँ जाएगा? और हर एक सेविका में सेविका उसी को बनाया गया है जिस परिवार में उसके पति नौकरी में न हो, वैसे परिवार को सेविका का नौकरी मिला है। तो अब सरकार को समझनी चाहिए जो इतनी कम तनख्वाह में कैसे परिवार उनका चलेगा। सरकार अपनी पेंशन तो लागू कर दिए हैं, अपनी मानदेय बढ़ाना रहता है तो रातों रात बढ़ जाता है और हम लोगों को रोड पर उतरने के लिए मजबूर कर दिए हैं। आज 9 तारीख से लेकर अभी तक 1 महीना लगभग होने जा रही है, हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं, फिर भी कान में तेल देके सरकार सोए हुए हैं। और सरकार को इस तरह नहीं सोना चाहिए। नारी कहते हैं, नारी उत्थान करते हैं, नारी का सम्मान करते हैं, लेकिन नारी के साथ क्या कर रहे हैं वो आज रोड पर दिखाई दे रहा है। जो नारी का साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है आप समझ सकते हैं। अगर हमारी मानदेय नहीं बढ़ाई, कर्मचारी का दर्जा नहीं दी तो कम से कम सम्मानजनक वेतन तो होना चाहिए। एक प्राइमरी टीचर के मुकाबला हम लोग बच्चे के साथ पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके क्रियाकलाप करते हैं। 4 घंटा केंद्र सरकार हमारी ड्यूटी दी है और 4 घंटा के बाद दिन भर रात लगाए रहता है बिहार सरकार। तो हम बिहार सरकार से गुहार लगाते हैं कि अपने अन्य राज्य में पांडुचेरी में 19,500 रुपया दे रहा है, हम लोगों की उस तरह दे। अगर उस तरह के देने में सक्षम नहीं है तो कम से कम झारखंड बिहार से अलग हुआ है, वहाँ 9,500 रुपया दिया जा रहा है, तो कम से कम उसके देखा देखी उतना तो दे कम से कम। अब क्या अब जो है कि आप लोग के घर पे भुखमरी की ऐसी स्थिति बन गई है क्या जो आप लोग अब सड़कों पे नजर आ रही है? हाँ, हम लोगों को भुखमरी भी गया है, इसलिए हम लोग सड़क पर उतरे हैं और सरकार को हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से 1 महीना से हमको तरपा रहे हैं, इस तरह हम 2 महीना 4 महीना तरपेंगे, लेकिन हम वापस नहीं आएंगे खाली हाथ। इस बार हम लोग खाली हाथ वापस नहीं आएंगे और सरकार से लेके रहेंगे। अगर सरकार नहीं देती है इसके बावजूद भी तो हम लोग इनको चुनाव में इसका परिणाम दिखाने का काम करेंगे। और ये आप कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं क्या सरकार को? चुनौती ही समझिए। हम लोग डरा रहे हैं आप उन्हें? हम आने वाला दिन हम लोग चुनौती दे रहे हैं जो आपको भी कुर्सी से उतारने का काम करेगा। क्या लगता है? क्या लगता है एक बेटी
का चुनौती है। नीतीश कुमार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी क्या बेटी सड़क पे नहीं है? अभी बेटी ही सड़क पर उतर के आई है ना। हम ही लोग कुर्सी बैठे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी कहा थे कि अंत भला तो सब भला, एक बार हमको वोट करके जिता दीजिए आप लोग। हम महिलाओं ने अपने पुरुषों से चुरा के छिपा के उनको वोट दिया, उनको सत्ता पर बैठाया। क्या यही दिन देखने के लिए कि हम लोग को सड़क पर उतरना पड़े, हम लोग भूखे मरे? ये महिला सड़क पर उतरी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटी बच रही है? महिला को 50% आरक्षण मिल रहा है, क्या महिला सड़क पर 50% आरक्षण मिल रहा है? हम लोग को 5-5 महीने पर मानदेय मिलता है, वो भी 1 महीना का मिलता है, 2 महीना का। इसके बीच में कर्ज ले ले हम लोग का भी बाल बच्चा है ना। तो जब तक नीतीश कुमार हम लोग को मानदेय नहीं देते हैं, सरकारी कर्मचारी का घोषित नहीं करते हैं, तब तक हम लोग इस रोड पर से उनके आवाज तक घेरने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग मर जाएंगे लेकिन लौटेंगे नहीं। ये नीतीश कुमार को संदेश है। बिल्कुल, संदेश जो यहाँ से वो सीधा दे रही हैं। अब देखना है कि इनकी संदेश को वो कितना समझते हैं या उनकी बातों को जो कितना समझेंगे। क्या लग रहा है कि मान जाएंगे नीतीश जी? अगर नहीं मानेंगे जैसे 4 घंटा कहते हैं, तो क्या कहे स्मृति ईरानी कहती हैं सेविका से 1 घंटा काम लिया जा रहा है। उनको ये भी पता नहीं है, मंत्री होते हुए ये भी पता नहीं है, जो 4 घंटा आंगनवाड़ी से काम पेपर के हिसाब से 5 घंटा लिया जाता है। कहती है आधा घंटा पहले जाओ और आधा घंटा बाद आओ, तो 5 घंटा हुआ। और टीचर लोग 6 घंटा काम करते हैं, तो वो लोग का 50,000, हम लोग का 5,000। ये कहाँ का न्याय है? अगर ये उनको मालूम नहीं है कि धरातल पर ये सेविका लोग क्या काम करी है, तो हम लोग को बहाल क्यों किया गया? जो जिसका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपके साथ नहीं, दोनों में नहीं, बटैया खेती किए हुए हैं, बटैया खेती किए हैं। जिस तरह से अभी केंद्र सरकार अगर 4500 दे रही है हर राज्य को, तो राज्य अपने अपने राज्य में दे रही है अपने स्तर से। लेकिन नीतीश कुमार जी अपने राज्य में इनको भिखमंगी की हालत होल है, अपने इनके पास पैसा ही नहीं है। वो टोला सेवक को देने के लिए 25,000 है, और जो धरातल पर जो काम करती है, गर्भ से लेके 6 साल तक के बच्चे का काम जो करती है, जन्म से लेके मृत्यु तक का काम करती है, वो भी मरेंगे तो उनका भी कोई मृत्यु प्रमाण पत्र के साइन करेगी, एक सेविका ही करेगी। उनका बाल बच्चा हो या जो भी हो, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे भारत में कोना कोना में सेविका हैं और सहायिका, हर वार्ड से सेविका और सहायिका हैं। 2800 राज्य में सेविका सहायिका मौजूद है, फिर भी नीतीश कुमार जी को यह भी नहीं पता है जो अन्य राज्य में कितना दे रही है और बिहार में कितना कम दे रहे हैं। सरकार तो नौकरी बांट रहे हैं। नौकरी क्या बांट रहे हैं? देख रहे हैं कि नौकरी बांटे। वो प्रधानमंत्री बनने के लिए एक योजना बनाए हैं, नियुक्ति पत्र अगर देते तो हाथों हाथ दे देते, लेकिन अभी ढिंडोरा के लिए एकदम नहीं। चुनावी जुमला है क्या? जी, चुनावी जुमला है। मगर कहा जा रहा है कि ये 1 महीने के अंदर अब तक का रिकॉर्ड है कि 1 महीने में किसी ने सरकार भी 1,20,000 शिक्षकों को नौकरी नहीं दिया। तो ऐसे में क्या आप देखती है? जी सर, देख रहे हैं यही जो बिहार में स्टूडेंट कम पड़ गया है, जो अन्य राज्यों में स्टूडेंट को ला के भर दिया है बिहार में। क्या बिहार में शिक्षा की कमी है? बताइए, शिक्षा की कमी है बिहार में? जो बिहार में दूसरा राज्य से जो टीचर लोग को जो भर दिया है, क्या आंगनवाड़ी सेविका अनपढ़ है? 8वां पास करके आई है। यहाँ भी ग्रेजुएशन और MA सेविका हैं, MA और इन्हें भी मौका मिलना चाहिए था। इन्हें भी मौका मिलना चाहिए। हम लोग से अगर लिया जाए परसेंटेज से, तो MA PG बहुत से 80% सेविका निकलेगी, MA 80% सेविका मिलेगी। अगर चांस मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं आपका मानना। चलिए बहरहाल, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम रीना कुमारी, प्रखंड अध्यक्ष राज के भांति ये सरकार। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, मांगे तो बहुत सारी है। अब दिखाते हैं हम आपको यहाँ की मानव श्रृंखला। थोड़ा साइड होइएगा आप लोग। समस्तीपुर के अंदर कर्मचारी जो है आंगनबाड़ी सेविका का जो आज का जो प्रदर्शन है, वो कहीं ना कहीं मानव श्रृंखला बनाएगा। 1 मिनट आइए तो मैडम इधर देखिए, ये समस्तीपुर और मुसरी घरारी पथ है, और पथ की जो तस्वीर है, कानों में काफ़ी देर से हो गई। यहाँ की हम आपको तस्वीर दिखा देना चाहेंगे कि काफ़ी संख्या में सेविका सहायिका इस वक्त समस्तीपुर समाहर नाले गेट के ऊपर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। और प्रदर्शन के बीच जो है कि एक मानव श्रृंखला लगा हुआ है, और ये अपनी मांग जो है, मांगों को लेकर है। पिछले 1 महीने से ये लोग धरना प्रदर्शन पे उतारू थे, और आज जो है कि कहीं ना कहीं सड़कों पे ये उतर आए हैं और अपनी मांगों को मांग रहे हैं। अब देखना है कि बिहार सरकार
क्या इनकी मांगों को कब तक मानेगी या इनकी मांगों को वैसे ही रख देगी? मगर बहरहाल अब तक की जो तस्वीरें आई है, इससे पहले भी आपने देखा है कि आशा कार्यकर्ता हो या कोरियर संघ हो, उन लोगों ने भी धरना प्रदर्शन किया था। उन लोगों की भी जो मांगे थी उन्हें मान लिया गया था और उन्हें भी मुनासिब जो उनके लिए हो सकता था उन्हें दिया गया है। मगर अब जो है सड़कों पे आंगनवाड़ी की सेविका, सहायिका उतरी हुई है अपनी मांगों को लेकर। अब देखना है कि बिहार सरकार इनकी मांगों को कब तक मानती है। समस्तीपुर से कैसर खान।